मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स की शरह में कमी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। टैक्स वसूली की शरह में इजाफा ज़रूरी है। तालीम, सेहत और दीगर सहूलतों के लिए टैक्सेशन का मरबूत निज़ाम नागुज़ीर है। हमें अपने गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना है। नौजवानों को कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में तलबा से गुफ्तगू। कहा, रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों को कानून के मुताबिक रोका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन में जारी खूरेज़ी की मज़म्मत। गज़ा में जंग को फौरी बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दौरा लाहौर। काफिले के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ ने सीनियर सियासतदान की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाले उसे तोड़ें, उसके बाद उसमें तरमीम भी कर दें। ये सितम ज़रीफ़ी है। नाअहली मुद्दत केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पूछा, क्या जजेस को घर भेजने वाले और आइन शिकन का किरदार अच्छा हो सकता है? क्या ज़िया-उल हक का किरदार अच्छा था? वकील मखदूम अली ने कहा, यह फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ज़िया-उल हक को सब ने माफ़ कर दिया? क्या आइन शिकन को सज़ाए आखिरत में होगी? नाअहली मुद्दत केस की मज़ीद समाअत 4 जनवरी को होगी। इलेक्शन के लिए अहलियत की शराइत पर तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। कोई मुसलमान सादिक और अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाअहली तायुन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म नहीं हुई। कैसे हो सकता है सज़ा काटने के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके? हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली तायात कैसे हो सकती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ तायात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। आप लापता अफराद का मामला सियासी बनाना चाहते हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। पूछा, क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये लोग पीटीआई छोड़ गए? आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं की। आप बिला तफरीक सबके नाम शामिल करते तो आपकी दरख्वास्त जानदार होती। एहतजाज सेशन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। दरख्वास्त में लापता अफराद से मुतालिक धरने का जिक्र क्यों नहीं? मफरूजों पर कार्रवाई नहीं कर सकते? बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक अपील दायर करें। समाअत कल दोबारा होगी। अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। लापता अफराद पर श्री मज़ारे का बिल गायब हो गया। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? जब ओहदे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका ही बिल गुम कर दिया कि आपने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की। आप सादिक संजरानी को फरीक तो बनाए। कोई वजीर बिल के हिफाजत नहीं कर सकता तो किसी के हुकूक के लिए क्या करेगा? ये संजीदा मसला है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। बल्ले का इंतखाब में निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाज खान ने नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील की फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। रावलपिंडी के हल्का एन 56 और 57 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 4 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने NA 241 कराची पर रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। NAP की शाजिया मरवत और PTI के अमजद इकबाल आफरीदी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरक्ती से 4 जनवरी को जवाब और एतराज़ात तलब कर लिए। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में शिकायत कुनंदा को मुताल्लिका फॉर्म से रजू करने की हिदायत। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता, इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाए।
कोहाट के रिटर्निंग अफसर की मअतली पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड दिए। लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। हाई कोर्ट के जज ने नोटिस करना भी मुनासिब न समझा। क्यों ना जुर्माना आयद कर दिया जाए। समझ नहीं आ रहा कैसे ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। फैजाबाद धरने की तहकीकात। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कमीशन के सामने पेशी का इम्कान। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिर्फ मुताल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। एक तरफ सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए, दूसरी तरफ मुलजिमान को मासूम के अल्फाज दिए जा रहे हैं। 9 मई के ताने बाने कुछ ममालिक से मिलते हैं, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी को कटहरे में खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। ताकतवर हल्के कब तक इंतजार करेंगे कि दूसरा 9 मई का साना हो, तब कोई एक्शन लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को दलदल से निकालने का फॉर्मूला इलेक्शन है, वरना मुल्क फंसता ही जाएगा। लाहौर में दोबारा मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। निगरां वज़ीर आला की गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात की टीम से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बारिश का तजुर्बा कामयाब रहा। कई रोज़ तक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम रहा। 30 साल में बिजली सार्फिन से 1300 अरब से ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। दस्तावेज के मुताबिक पीटीवी फीस की मद में 25 अरब 70 करोड़ रुपए जनरल से इस टैक्स के नाम पर 9 अरब 74 अरब की वसूली की गई। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए 64 अरब 25 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकाले गए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। मार्केट 312 पॉइंट्स की कमी से 64,349 पर बंद हुई। और सिडनी टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक ड्रॉप, साइम अयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मैच कल से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।